JK24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, और मैं हूं नदीम। और स्क्रीन पे जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं ये अरसलान अमीन ख्वाजा की है, जिसकी मौत जो है 5 जनवरी को ईरान में हो जाती है। और इसकी मौत जो है एक हार्ट अटैक आने की वजह से हो जाती है। और सोपोर के नूरबाग इलाके में जो है ये रहते हैं। और अरसलान अमीन, अगर हम बात करें, MBBS की डिग्री जो है हासिल कर रहा था और 4th ईयर जो है उसका वहाँ पर वो कंप्लीट करने जा रहा था। और अगर हम बात करें, ये ईरान की जो यूनिवर्सिटी है, मेडिकल साइंस ऑफ ईरान, जो वहाँ पर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर जो है अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहा था। और 5 जनवरी को जो है लगभग शाम के टाइम अचानक से जो है अरसलान की मौत हो जाती है। और एक मैसिव हार्ट अटैक होने की वजह से जो है इसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद जब घर वालों को इन्फॉर्म किया जाता है, तो घर वालों को जब इन्फॉर्म किया जाता है तो घर में जो है एक मातम सा छा गया। पूरे सोपोर के अंदर जो है मातम छा गया। और उसके बाद 6 तारीख को अगर हम देखें, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर की जानिब से जो है डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को एक लेटर भेजी जाती है कि अरसलान की जो डेड बॉडी है वो सोपोर या वो जो है कश्मीर वापस लाई जाए, ताकि इसकी माँ, क्योंकि अगर हम बात करें, अरसलान की जो है खाली घर पे माँ है। इनके फादर की जो है 1 साल पहले डेथ हो चुकी है, और वो भी जो है हार्ट अटैक के कारण जो है उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद अगर हम देखें, अरसलान एक अकेला सहारा था अपनी माँ का, और MBBS डिग्री कंप्लीट कर रहा था ईरान में। और अगर हम बात करें, बताया जा रहा है कि 15 दिन पहले जो है वो अरसलान कश्मीर आए थे, अपने घर आए थे, अपनी माँ के साथ थे। और उसके बाद जब उनकी छुट्टियाँ कंप्लीट हुई, वो वापस ईरान जो है चले गए। और उसके बाद अचानक से 5 जनवरी को उनका जो है हार्ट अटैक हो जाता है, और उसमें जो है उनकी मौत वाक़या हो जाती है। तो उसके बाद अगर हम देखें, 11 दिन बीत चुके हैं। 11 दिन बीतने के बाद भी अगर हम देखें, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की जा रही है। अगर हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सोपोर एडमिनिस्ट्रेशन के जानिब से भी लगातार कोशिशें की जा रही है कि इनकी डेड बॉडी जो है वापस लाई जाए, ताकि इसकी माँ की जो आखिरी ख्वाहिश है कि वो अपने मरे हुए बेटे का मुंह देख पाए। और तब से लगातार कोशिशें की जा रही है, लेकिन अभी तक 11 दिन बीत चुके हैं, अभी तक अरसलान की बॉडी जो है कश्मीर नहीं पहुंची है, सोपोर नहीं पहुंची है। तो मेरे साथ बात करने के लिए है जावेद अहमद भट्ट साहब। लगातार अगर हम बात करें, जावेद अहमद भट्ट सोपोर से ताल्लुक़ रखते हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट भी है, और लगातार इनकी यही कोशिश रहती है, जहां पर भी प्रॉब्लम्स है उनको जो है हल करने की कोशिश जो है वो करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन तक आवाज़ बनकर सामने आते हैं। तो जावेद साहब से मज़ीद बात करेंगे इस हवाले से। जावेद साहब, अगर अरसलान की बात करें, 5 जनवरी को जो है इनकी मौत वाक़या हुई है ईरान के अंदर, और 11 दिन बीत चुके हैं, अभी तक डेड बॉडी नहीं रिट्रीव की, अभी जो है डेड बॉडी यहाँ तक नहीं लाई गई है, एयरलिफ्ट नहीं की गई है। तो क्या बताना चाहेंगे? अगर हम इनकी माँ की बात करें, तो वो उनकी हालत जो है रो रो कर दिन ब दिन ख़राब हो रही है, उनकी कंडीशन जो है ख़राब हो रही है, क्योंकि एक आखिरी सहारा था ये अरसलान अपनी माँ का, और डॉक्टरी डिग्री कंप्लीट कर रहा था, 4th ईयर था उसका। तो क्या बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल नदीम भाई, आपका तो मैं शुक्रगुजार हूँ। तभी तो हम ये आवाज़ जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं और जो हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब हैं, उस तक तभी हम ये दर्द भरी आवाज़ आज पहुंचाना चाहते हैं कि हकीकतन 11 दिन हो गए, इस जो नन्ही सी जान करीबन 23-24 साल का नौजवान था, ये ईरान में गुजर गया। जो होना था वो हो गया, लेकिन हम तभी चाहते हैं कि इस वक्त हमें ये दर्द भरी दास्तान होम मिनिस्ट्री तक पहुँचे। जो हमारे आज की डेट में मैं बताते चलूँ कि नदीम भाई, हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब वो बारामूला में बिल्कुल मौजूद है इस वक्त, ये आवाज़ उस तक पूछे, वो पर्सनल एफर्ट्स ले, क्योंकि 11 दिन ने एडमिनिस्ट्रेशन ने तो डे 1 अपनी कार्रवाई कर दी। ADC साहब के हम शुक्रगुजार हैं, या जितनी भी हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे है, DCOM तक, उन्होंने तो रजिस्ट्रेशन कमिश्नर दिल्ली तक तो हमारी आवाज़ पहुँचाई थी, लेकिन तब से वो वापस नहीं आ गई। 11 दिन हो गए, लिहाजा हमारी अब तभी यही हैंडफुली रिक्वेस्ट है कि हम तभी आए, सोपोर के लोग जो हम 1,10,000 लोग वहाँ पे रहते, उनकी तरफ से हम हैंडफुली रिक्वेस्ट करते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री को कि मेहरबानी करके प्रधानमंत्री साहब, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, आप पर्सनल एफर्ट्स लगाए ईरान गवर्नमेंट के साथ। आप फॉरेन अफेयर्स जो हमारे मिनिस्टर साहब है फॉरेन अफेयर्स के, उनको आप डायरेक्ट कीजिए कि वो पर्सनल एफर्ट्स लेके हमारी जो मयत वहाँ पे है, वो मयत हमारी जल्द ब जल्द यहाँ पे आएगी। अगर हकीकतन हमारे देश के प्रधानमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ये देखना चाहते हैं कि एक माँ पागल ना हो जाए,
क्योंकि इस माँ का ये अकेला सहारा था, क्योंकि लास्ट ईयर इसका हस्बैंड गुजर गया, इस साल अब एक ही बेटा था उसका अकेला, ना उसकी कोई बेटी थी ना कोई और कोई बेटा है, एक ही बेटा है, ये भी अल्लाह को प्यारा हो गया। अब जिसको अल्लाह को करना था, क्योंकि हमारे में यकीन है जो अल्लाह लिखता है वो उसको लेना होता है बराबर, उसका मौत का और जन्म का फैसला अल्लाह ही करता है। लेकिन हम तो अब खाली यही रिक्वेस्ट करते हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट से कि हमारी मैयत यहाँ पे मिले, जो हमारी माएँ जो करीबन 130 करोड़ जितनी, जो हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, इसमें जितनी भी माएँ हैं उन माओं की तरफ से हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को कि मेहरबानी करके पर्सनल एफर्ट्स लेके आप हमारी जो ये नन्हा सा जान वहाँ पे है वो हम उसकी मैयत हमें यहाँ पे कश्मीर ले आए, क्योंकि ऑलरेडी 11 दिन हो गए। हम चाहते हैं कि जो हमारे सन ऑफ द सॉइल जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब है, डुलुब साहब है, उससे मैं हैंडफुली रिक्वेस्ट करता हूँ, जो हमारे डायरेक्टर जनरल पुलिस है वो तो आम आवाज़, दर्द भरी आवाज़ लोगों की सुनता है। मेरी रिक्वेस्ट होगी सैन साहब से, मेहरबानी करके आप पर्सनल एफर्ट्स करके होम मिनिस्ट्री में आप हमें ये डेड बॉडी लाए, वरना वो दिन दूर नहीं होगा जो इस अरसलान की माँ है वो पागल हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि वो पागल हो फिर ठीक है, अगर आप चाहते हो कि एक माँ का दिल बचे, वो उसका अब जो लास्ट उसकी एक ही अब आयश है, अगर उसको ज़िंदगी में रहना है, कोई दिन निकालना है, वो अब यही दिन निकाल के लेगी कि मेरा जो ये बेटा गुजर गया वहाँ उसकी मैयत जम्मू कश्मीर वापस आ गई, अपने ज़मीन में सुपुर्द खा करेगा, उसको थोड़ी सी तसली हो जाएगी। लिहाजा मेरी लास्ट पे यही हैंडफुली रिक्वेस्ट होगी प्रेजेंट गवर्नमेंट से, फर्दन जो हमारे होम मिनिस्ट्री में है या फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है, मेहरबानी करके ईरान गवर्नमेंट से टेकअप कीजिए सो दैट ये हमारी जो ये डेड बॉडी ईरान में पड़ी है ये हमारे कश्मीर पहुंचे और इस नन्ही सी जान को हम सुपुर्द खाक करें। सोपोर के लोग, सारे हिंदुस्तान का जो 1,10,000 लोग हम वहाँ पे रहते, फर्दन हम अपने हिंदुस्तान का, अपने देश के प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार रहेंगे कि अगर हमें ये डेड बॉडी अब हमें अपने सोपोर में वो दिन मिलेगा जब हम इसको सुपुर्द खाक अपने सोपोर में करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से जो ये दुखद खबर जो है हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस खबर को अगर जो देखा जाए इसकी बॉडी जो है वो वापस लाई जाए, क्योंकि एक ही अब जो सहारा था अरसलान अपनी माँ का वो भी अब इस दुनिया से चला गया है, और अब उसकी माँ की जो आखिरी ख्वाहिश यही है कि एक बार जो है वो उसकी बॉडी देखे, उसका चेहरा देखे, उसका मरा हुआ चेहरा देखे, और उसके बाद जो है लास्ट राइट्स की जाएंगी और उसके बाद जो है सुपुर्द खाक जो है उसको सोपोर के ही अंदर किया जाएगा। यही अरसलान की माँ की जो है आवाज़ है और वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर हम देखें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर की जानिब से जो पहले ही एक एप्लीकेशन जो है डिवकॉम को भेजी गई है और उसके बाद हम तब से लगातार इंतज़ार में हैं। 11 दिन बीत चुके हैं और 11 दिन बीतने के बाद भी जो है अभी तक डेड बॉडी जो है अरसलान की वो ईरान में ही है, और तब से 11 दिन आप खुद भी सोच सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 11 दिन बीत चुके हैं। एक माँ अपने बेटे के शव के लिए जो है इंतज़ार में है, 11 दिन बीत चुके हैं और वो इसी इंतज़ार में है कि कब वो जो है उसकी आखिरी बार जो है उसकी शक्ल देख पाए और उसके बाद उसकी आखिरी रसूमात की जाए, ताकि उसकी माँ को जो है तसल्ली मिल जाए कि उसके बेटे की डेड बॉडी ईरान से कश्मीर लाई गई और कश्मीर के उसी कश्मीर में जो है उसको फिर दफनाया जाएगा। लेकिन हमारी भी यही रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से, हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस तरह से जावेद अहमद भट्ट साहब ने भी रिक्वेस्ट की है कि हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अरसलान की बॉडी को जल्द से जल्द जो है कश्मीर वापस लाया जाए, ताकि उसकी माँ की जो आखिरी ख्वाहिश है वो जो है पूरी हो पाए। तो अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि कब, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, कब इंतज़ामिया जो है इस पे इक़दाम उठाएगी, इस पे जो है ईरान गवर्नमेंट से जो है वो बात करेगी और अरसलान की बॉडी को जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो है वापस लाया जाए, ताकि उसकी माँ की जो ख्वाहिश है वो पूरी हो पाए। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। आप बने रहिए JK24/7 के साथ।